हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आप सबको पता होगा कि डेट शीट्स आ गई है आईआईटी 2024 की। ओके, आईआईटी 2024 की डेट शीट आ चुकी है एंड आपकी एग्जाम डेट जो है वो रिलीज हो चुकी है। ओके, सो आपके पास अभी बचे लास्ट 3 मंथ्स। और एक क्वेश्चन मुझे बार बार आप लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि इज इट स्टिल पॉसिबल टू क्रैक आईआईटी इन दिस लास्ट 3 मंथ्स। ओके, जो लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं आपके पास, क्या उसमें अभी भी पॉसिबल है कि आप आईआईटी क्रैक कर सकते हो और आइजर में एडमिशन ले सकते हो? तो आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपके पास अभी मार्च का महीना अभी चल रहा है। ओके, तो आपके पास अभी मार्च पूरा है। आज 7th 8th है। तो अगर आप 10th तक भी पकड़ लेते हैं, ओके, 2 दिन अगर गैप भी देते, 10th से अगर आप स्टार्ट करते हैं टिल 9th जून, ओके, एग्जैक्टली आपके पास है 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स आपके पास है। अब किन स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल है क्रैक करना इन 3 मंथ्स में, और किन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो देखते हैं। देखो, 2.5 एंड मैक्सिमम अगर पकड़ेंगे तो 2.5 मंथ्स आपके पास बचा है। अब देखो, 2024 में अब जो एग्जाम होगा उसमें कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है कंपेयर टू जो अभी तक हो गए हैं एग्जाम। ओके, उसके कंपेयर में जो कंपटीशन है वो हाई होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार 2022 वाले बच्चे, 2023 वाले बच्चे एंड 2024 वाले बच्चे, ये सारे बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं। ऑफ कोर्स नंबर जो है वो बढ़ेगा, है ना? नंबर जो है वो बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़ेगा और कंपटीशन ऑफ कोर्स बढ़ेगी, है ना? तो अब ये पॉसिबल है या नहीं है वो मैं बताती हूँ आपको। देखो, अगर देखो, मैं 2 ग्रुप्स करती हूँ। एक ग्रुप जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ओके, कुछ नहीं पढ़ा है मतलब प्लेन है, मतलब बहुत थोड़ा 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 सब कुछ पढ़ रखा है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये ग्रुप। दूसरा ग्रुप जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है और ठीक ठाक है उनका कंसेप्ट की क्लैरिटी, थोड़े से क्वेश्चंस लगाए कभी पता नहीं किसी जमाने में। और ये दूसरा ग्रुप, और एक तीसरा ग्रुप करती हूँ जो लोग अच्छे से नीट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये जो नीट और जेई के बच्चे हैं, ओके, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको अभी छोड़ दे रही हूँ क्योंकि आई अज्यूम कि उनका आईआईटी अच्छे से निकल जाएगा अगर वो थोड़ा पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे 2 3 बार सारे कंसेप्ट का, और थोड़े क्वेश्चंस देख लेंगे, और ये सारी चीजें अगर वो बेसिक चीजें कर लेंगे तो उनका आईआईटी आराम से निकल जाएगा, आई कंसीडर। ओके, बट इस बार जो है ना, 2022 2023 एंड 2024 के बच्चे, यानी 3 साल के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 12th दिया है इन सारे ईयर्स में, वो सारे बच्चे आएंगे। ओके, फर्स्ट थिंग कंपटीशन बढ़ने की। सेकंड थिंग जो है वो अवेयरनेस बढ़ रहा है। ओके, पहले आंसर के बारे में ज्यादा बच्चों को नहीं पता था, अब पता चल रहा है लोगों को। तो जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग अभी ज्यादा इसमें ये कर रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दे आर लाइक कि अगर इधर नहीं हुआ तो ये तो हो जाएगा। ओके, क्योंकि उनको ये सारी चीजें भी पता चल रही है। पहले ज्यादा लोगों को आंसर के बारे में पता नहीं था, अब पता चल रही है तो वो अप्लाई कर रहे हैं, तो इनकी वजह से भी कंपटीशन बढ़ेगा। और ये लोग जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, वो लोग 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से वो स्टडी कर रहे हैं नीट और जेई के लिए, तो ऑफ कोर्स उनका जो ये होगा लेवल होगा वो अच्छा होगा देन समवन हु इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एनीथिंग। ओके, जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बट मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इन बच्चों के कंपेयर में आप कुछ नहीं है, लाइक यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज आई माई सेल्फ इज फ्रॉम द बोर्ड। मैंने नीट और जेई की प्रिपरेशन नहीं की थी। ओके, मैंने बस बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया था एंड आई क्रैक्ड इट। ओके, अगर मैं कर सकती हूँ देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। देखो, कहाँ थे हम? हाँ, देखो, जो अब ये 2 ग्रुप्स है बच्चों के, जिन जो आइदर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिनका प्रिपरेशन नॉर्मल है, ठीक ठाक है, अभी उनके बोर्ड्स चल रहे हैं, वो अच्छे बोर्ड्स दे रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, जिनका बोर्ड्स में भी थोड़ा ये है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनकी 11th तो बर्बाद हो गया, ये सारी चीजें अगर है तो ये है 2 ग्रुप्स। अब देखो, जो सेकेंड ग्रुप है अपना, जिनको थोड़ा सा, जिनके कंसेप्ट क्लियर है, जिन्होंने ऑलरेडी एक टाइम पढ़ लिया है 11th और 12th, 11th एंड 12th बोथ क्लासेस। ओके, जिन्होंने ऑलरेडी एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको सब कुछ याद अभी होना चाहिए, क्योंकि 3 मंथ है, उसी में हम क्या करने वाले हैं,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी मैं नहीं कहूंगी कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए, बट आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है, आपको पता है कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या है। एंड थर्ड थिंग, 11th अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ओके, क्योंकि एज यू नो आईआईटी के सिलेबस में 11th और 12th दोनों इन्वॉल्व है। अब देखो, ये जो लास्ट के 3 मंथ्स है, इसमें आपका यू you नो ये 3 मंथ्स डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखो, ये जो 3 मंथ्स है वो आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब आपके कंसेप्ट ठीक है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ग्रुप, ओके, जिनके थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर है, जिन्होंने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है, एंड 11th उनका ठीक ठाक है। अब जो लास्ट 3 मंथ्स है ना, अगर आप उसमें अपना 100% इनपुट देंगे, आप चैप्टर से रिवाइज करेंगे, 5-5, 6-6 घंटा रोज पढ़ेंगे, ओके, आपको इतना तो टाइम लगेगा, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट पढ़ने, ओके। बट देयर इज अ ट्विस्ट, अगर आपका पीसीबी है ना, अगर आपका पीसीबी है, अगर आपका पीसीबी है या पीसीएम है, आई सजेस्ट कि आप ये 3 सब्जेक्ट ही अच्छे कर लो। अब आप फोर्थ सब्जेक्ट पे मत जंप करो। जिनका ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से हुए, अगर मेरा पीसीबी है, पीसीबी है अगर मेरा, एज ए एग्जाम्पल, ओके, अगर मेरा पीसीबी है, तो अभी जो लास्ट 3 मंथ्स है मेरे, ये जो 3 सब्जेक्ट है वो भी अच्छे से किए हुए नहीं है, वो क्लियर नहीं है, देन आई विल ओनली फोकस ऑन दिस 3 सब्जेक्ट्स। मैं ओनली ये जो 3 सब्जेक्ट्स है वही अच्छे से करूंगी। मैं अभी मैथ्स के पीछे नहीं भागूंगी, ओके, मैं मैथ्स पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ये 3 सब्जेक्ट्स पहले करने हैं, क्योंकि ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स थे, है ना, ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स थे, तो ये मैं पहले अच्छे से कर लूंगी, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ये फोर्थ सब्जेक्ट पे जंप करने का भी कोई फायदा नहीं है। बट अगर मेरा पीसीबी है, अगर मेरा पीसीबी है, अगर मेरा पीसीबी है और मैंने बहुत अच्छे से, मेरा पीसीबी हो चुका है, देन आई विल मूव ऑन द फोर्थ सब्जेक्ट। फिर मैं फोर्थ सब्जेक्ट पे जंप करूंगी, क्योंकि मेरा, आई एम श्योर कि मेरा पीसीबी बहुत अच्छे से हो चुका है, तो तब जाके मैं फोर्थ सब्जेक्ट पे जंप करूंगी। बट आई सजेस्ट कि आपका अगर ऐसा कंडीशन है कि आपका ये 3 सब्जेक्ट ही अच्छे से नहीं हुआ है, देन फोकस ऑन दो सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट अभी छोड़ दीजिए। यू कैन लिटरली इग्नोर इट, ओके, चल जाएगा। अब देखो, हाँ, एज आई सेड कि आपके अगर ये 3 क्राइटेरिया कंप्लीट है, और अगर आप अपना 100% इनपुट देते हैं, 100% इनपुट देना मतलब क्या, आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ओके, आई विल ट्राई टू मेक अ स्ट्रैटेजी जिसमें आप 3 मंथ्स में ऐसा क्या करेंगे कि आपके सारे चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 3 मंथ्स है वो आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, ओके। सो अगर आप इसमें आपका 100% इनपुट देते हैं, डेडिकेटली एंड ऑनेस्टली अगर देते हैं, तो ट्रस्ट मी, यू कैन क्रैक आईआईटी, ट्रस्ट मी, यू कैन वेरी वेल क्रैक आईआईटी, ओके, कर सकते हो। एंड अब जो दूसरे बच्चे बच्चे हैं, जिनका जिनके कंसेप्ट अब बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिन्होंने एक बार भी ठीक से नहीं पढ़ा है, जिन्होंने 11th भी ठीक से नहीं किया, देन इट इज हार्ड फॉर यू टू डू दिस, ओके, तो आपके लिए हार्ड होगा, क्योंकि देखो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जो आईआईटी का एग्जाम होता है, वो जिसका मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है वो जेई मेंस के लेवल का होता है, ओके, आप पीवाईक्यू देख लो। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपको, आपको पीवाईक्यू देखने हैं, आपको पीवाईक्यू देखने हैं, आपको पीवाईक्यू देखने हैं। अगर आप पीवाईक्यू नहीं देखेंगे ना, तो आपको नहीं समझेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या प्रैक्टिस करेंगे। when you'll get to know about questions, आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और आप किस तरह से, किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। तो लेट मी टेल यू, जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो थोड़ा लेवल ठीक ठाक होता है, तो आपको ये करना थोड़ा टफ होगा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, एंड यू नो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। सो आई डोंट से कि इम्पॉसिबल है, अगर आप करना चाहो तो हो सकता है, बट दिस विल बी क्वाइट टफ फॉर यू दैन कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स दोज हु हैव ऑलरेडी रेड इट, ओके। सो उनके कंपेयर में आपको थोड़ा टफ होगा, एंड आपको इनपुट देना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अगर सच में एडमिशन लेना है तो आइजर में। अब देखो, जो बायोलॉजी के बारे में एक टिप, लास्ट टिप मैं बता रही हूँ, बायोलॉजी आपका 1 महीने में आराम से हो जाएगा, ओके, आराम से। जिन्होंने बस एक बार पढ़ा है ना बायोलॉजी, या ऐसे आपने एक
हाँ, एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक बार पढ़ा है ना बायोलॉजी ठीक से, थोड़ा बहुत, तो आपका 1 महीने में 11th एंड 12th का दोनों बायोलॉजी अच्छे से हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अगर 1 मंथ आपका इसमें गया, आप अगर सिर्फ 1 मंथ बायोलॉजी पढ़ेंगे, अगर आपका 1 मंथ इसमें गया, तो आपको 3 मंथ आपको इधर देने पड़ेंगे, ओके? 3 सब्जेक्ट के लिए 2 मंथ्स देने पड़ेंगे, सॉरी। 2 मंथ्स आपके इन 3 सब्जेक्ट में जाएंगे। तो देखो, ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये तो बस टिप था कि बायोलॉजी 1 महीने में आराम से हो जाता है। अब देखो आप कैसे मैनेज करते हो। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए 3 मंथ्स की, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब मैं एज अ, तो आपका अपना जो क्वेश्चन था, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था, इफ इट इज स्टिल पॉसिबल कि आपका होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, योर कंडीशन। आप कौन सी कंडीशन में है, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना नहीं पढ़ा है, आपको कितने कंसेप्ट आप क्लियर है, आप कितना अच्छे से ग्रास्प करते हैं, कितना अच्छे से आप ये करते हैं। इन सारी चीजों पे ये क्वेश्चन डिपेंड है, इसका आंसर डिपेंड है कि इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक IIT इन 3 months. Okay, that's it for today. I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning, stay fabulous, and all the very best. Bye.